मॉर्निंग दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट में दोस्तों पहले हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों। जिससे क्या रहेगा दोस्तों कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे तो पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों हम इसका केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा पाएंगे दोस्तों, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करवा देंगे दोस्तों पेपर के समय भी, और इस समय आपको पढ़ाते भी चलेंगे दोस्तों। पहले हम अपना क्वेश्चन देंगे आपको, वो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग अपने नोट्स में लिखते चलना, फिर क्वेश्चन का आंसर हम प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। आप लोग ये पेपर से पहले क्वेश्चन का आंसर पढ़ के जाना दोस्तों। अगर ये सब्जेक्ट दोस्तों जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, जिस सब्जेक्ट का दोस्तों अगर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बाहर आएगा तब हमारे आगे यूट्यूब में आप कमेंट करके कह सकते हैं कि हाँ सर हमें इस सब्जेक्ट से आप जो पढ़ाए थे इससे क्वेश्चन बाहर आएगा। दोस्तों मैं इतने साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों कि मैं हर 3 साल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता था दोस्तों, तो उसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे। तो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना रहा हूँ दोस्तों, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन उठने वाला है दोस्तों। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते चलना और लिखते भी चलना, जिससे ये रहेगा दोस्तों कि आप लोग पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाएं और अच्छे से आप अंक प्राप्त करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है और सब्जेक्ट का नाम क्या है दोस्तों। ये सब्जेक्ट हमारा सर्वेइंग सेकेंड है दोस्तों, इस चैप्टर 1 है इसका और ये लेक्चर 1 है। ठीक दोस्तों, सब्जेक्ट का नाम है सर्वेइंग सेकेंड और चैप्टर का नाम है दोस्तों कंट्यूर एंड कंट्यूरिंग क्या होती है। ठीक, टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आइए हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे दोस्तों। चैप्टर का नाम था कंट्यूर एंड कंट्यूरिंग, समोच्च रेखाएं तथा समोच्च रेखण क्या होता है, ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। और ये समोच्च रेखा क्या होता है, समोच्चण रेखा क्या होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, कभी कभी पूछ लेता है समोच्च रेखा किसे कहते हैं। तो इसे आपको लिखना पड़ेगा, इसका जो छोटा फिगर होता है दोस्तों उसको भी बनाना पड़ता है। तो अगर आप इसका लिख के इसका फिगर भी बना रहे हैं तो ये दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ना कि ये 5 नंबर के आएंगे। ठीक, तो अगर आप इसे लिख कर आप इसे क्वेश्चन का आंसर लिख कर और फिगर भी बना दे रहे हैं साथ में तो आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है समोच्च रेखा किसे कहते हैं, समोच्च रेखांतर क्या होता है। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों समोच्च रेखा किसे कहते हैं और समोच्च रेखांतर होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों जो मैं ये 5 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये दोस्तों मैं छाट कर लिखवा रहा हूँ, विद्या से निकाल रहा हूँ दोस्तों, तभी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। मतलब कि जो सरल आती है और जो दूसरी विद्या आती है दोस्तों उससे मैं और किताब के अकॉर्डिंग निकाल कर तब मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों कि यहाँ एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन फंस रहा है दोस्तों तो ये 5 क्वेश्चन से अलावा कहीं से नहीं आएगा दोस्तों, ये समझ के चलना। आप ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों तो आपका नंबर 40 नंबर से 45 नंबर से कम आने वाला नहीं है। और अच्छे से अगर राइटिंग वोटिंग लिख के आ रहे हैं राइटिंग पे भी ध्यान दीजिएगा और ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको पूरा नंबर ये हमारा क्वेश्चन दिलाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। आप ये अभी से कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि कोई भी टीचर एग्जाम के 10 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे पाता है, मगर मैं दोस्तों आपको आज 2 महीना पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी से अवेलेबल करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर में। तो दोस्तों क्या है कि आप लोग अभी हमारे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे अगर आप पढ़ते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे, रिवीजन भी होता है। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है समोच्च रेखण के उद्देश्य क्या है। मतलब समोच्च रेखण क्या होता है दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य होता है इसको भी जानना है, और इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। इसको जो प्रभावित करता है समोच्च रेखा को दोस्तों वो कौन कौन सा कारक है इसको भी लिखना है। और तथा समोच्च रेखाओं की विशेषता क्या होती है, समोच्च रेखाओं की विशेषता क्या होती है दोस्तों इसको बताना है। समोच्च रेखा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसको बताना है दोस्तों। और समोच्च रेखा के उद्देश्य क्या होते हैं इसको बताना है। क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा आएगा 5 नंबर का, ये दिख रहा जो क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों वो 5 नंबर से कम नहीं आएंगे। और इसका दोस्तों आप लोग फिगर भी बना रहे हैं और इसका उद्देश्य भी लिख रहे हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक को बता रहे हैं और इसकी विशेषता लिख रहे हैं दोस्तों, तो आपको 5 नंबर आराम से मिलेगा। 2 से 3 पेज आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि
इससे पूछ लेता है समोच्च रेखण के उद्देश्य जो पूछ लिया दोस्तों, कभी सिंगल ही पूछ लेगा। तो क्या करना है, इसको 8 से 10 पॉइंट इसका ऊपर पढ़ लेना है दोस्तों। मैं जितना पढ़ा दूंगा दोस्तों, आप लोग उतना पढ़ लेना और जाना पेपर में लिख के आना। मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों कि आपका 40 से 45 नंबर कहीं नहीं गए हैं। मगर क्या है दोस्तों, मैं जब पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते चलिएगा और मैं आपको इसका आंसर भी देता रहूंगा दोस्तों। आप लोग इसका आंसर भी लिखिएगा और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। समोच्च रेखण की विधि कितने प्रकार की होती है, उनका अलग अलग विवरण कीजिए, सचित्र विवरण कीजिए। दोस्तों क्या होता है, चित्र बनाना बहुत जरूरी होता है पेपर में। अगर हम थ्योरी लिख रहे हैं दोस्तों तो उसका चित्र जरूर बनाएं, क्योंकि जो टीचर कॉपी चेक करता है दोस्तों, थ्योरी से हो जाता है बोरिंग। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के साथ यही होता है कि वो थ्योरी खूब लिख कर आते हैं मगर फिगर नहीं बनाते हैं। जब फिगर नहीं बनाते दोस्तों इसलिए नंबर कट जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप थ्योरी अगर 1 पेज 2 पेज लिख रहे हो तो उसके साथ एक छोटा फिगर भी बना दो, तो जिससे क्या होता है दोस्तों, टीचर इंप्रेस होता है और नंबर आपका अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर नहीं तो 4.5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। अगर 2 पेज लिख रहे हो और उसमें फिगर बना रहे हो, फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, फिगर से ही नंबर गेन करता है दोस्तों। अगर आप मान लो कि फिगर बना दिए, उसको छोटा छोटा पॉइंट भी लिख दीजिए, आपको थ्योरी ज्यादा आ भी रही है ना, तो दोस्तों कम से कम नहीं तो अगर 5 नंबर का 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों टीचर को इंप्रेस करना सबसे बड़ी चीज होती है। अगर जो बच्चा टीचर को इंप्रेस कर ले गया तो उसका नंबर अच्छा गेन कर पाएगा। ठीक दोस्तों, वो लड़का जो है क्लास में टॉप भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों उसके पास सारी एक्टिंग होती है कि हमें कैसे पास होना है, क्या करना है, कैसे फिगर बनाना है। भले वो ना पढ़ता रहा हो 6 महीने, मगर वो 1 महीने के अंदर ही अपनी पूरी तैयारी कर लेगा और तैयारी करके अच्छा नंबर गेन कर सकता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि पढ़ने वाले के लिए 6 महीना 8 महीने जरूरी नहीं होता है। पढ़ने वाला अगर बैठ गया ना, वो एक बार किसी चीज को पढ़ लिया और उसका फिगर अपने माइंड सेटअप कर लिया फिगर, तो क्या करेगा दोस्तों, वही फिगर जाके पेपर बना के चला आएगा। जो पेपर रहेगा दोस्तों उसके बाद क्या नाम है, उसकी थ्योरी लिख के चला आएगा तो नंबर गेन कर लेगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं 6-6 महीने से तैयारी करते रहते हैं दोस्तों, उसके बाद भी उनके दिमाग में फिगर है और ये सब नहीं बनता है और पढ़ाई करते रहते हैं। तो इसका मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों। पढ़ाई आप करिए, मान लीजिए दिन में आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं, उतना पढ़िए। ये जरूरी नहीं है आप 12 घंटा पढ़ें, मगर जो 5 घंटा पढ़ें तो केवल पढ़ाई करें, ना कि मोबाइल चलाएं कि ना कि कुछ और करें दोस्तों। इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप ये 5 क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, ओनली 5 क्वेश्चन एक चैप्टर से कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, एक चैप्टर से अगर 5 क्वेश्चन निकल रहा है तो कुछ नहीं है। आप लोग इसको तैयार करते रहिए और इससे अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कौन सा है। 4th नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड क्या होता है और परोक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड में क्या अंतर है। मतलब ये होता क्या है, इसका अंतर भी बताना है दोस्तों। ये होता क्या है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं, ये जरूर पूछेगा। इसमें अंतर भी पूछेगा दोस्तों। और समोच्च रेखण विधि में की तुलना करो, इसकी जो दिया गया है दोस्तों, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक हो गया दोस्तों मान लो इधर, और ये समोच्च रेखण विधि की तुलना, इसकी तुलना करना है दोस्तों कि हाँ इसका क्या अलग डिफरेंस होता है, परोक्ष क्या है और प्रत्यक्ष क्या है, इसके दोनों में तुलना करना है। ठीक दोस्तों, अब आइए देखते हैं दोस्तों हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सचित्र वर्णन करिए। समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सचित्र वर्णन करें। ठीक दोस्तों, तो पहला हमारा दोस्तों क्या दिया गया है, अनुमान विधि क्या होती है, एस्टिमेशन मेथड क्या है, और दूसरा नंबर है दोस्तों गणितीय विधि किसे कहते हैं, कैलकुलेशन मेथड क्या होता है। फिर दोस्तों हमारा आता है लास्ट में 3rd नंबर लेखा चित्र या ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड जिसे बोलते हैं दोस्तों। इस मेथड, ये तीनों मेथड में एक ना एक मेथड जरूर पहुंचेगा दोस्तों। आप लोग इसे कंप्लीट करके जाइएगा, इसमें से कोई ना कोई मेथड आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ जितना 5 क्वेश्चन बताया, ओनली 5 क्वेश्चन मैं बताया हूँ दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आने वाला है, आपको सारा क्वेश्चन यहीं से। दोस्तों आप लोग ये 5 क्वेश्चन को लिख कर और इसका आंसर भी लिख कर और इसको कंप्लीट अभी से अगर करते चल रहे हैं तो दोस्तों क्या होगा, पेपर में आने वाले पेपर में आपको ज़्यादा दिक्कत झेलनी नहीं पड़ेगी और आप लोग अच्छा पेपर करके आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरा
फिर से सलाह रहेगा कि आप लोग अभी से मेरा क्वेश्चन लिखें और इसका आंसर भी मैं दूंगा दोस्तों। आप इस आंसर को लिखना और इसको पढ़ते चलना दोस्तों। कोई भी टीचर पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देता है, मगर मैं पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा पढ़ाई मान लो अगर पूरा पढ़ाई नहीं करना चाहता है पूरा कंप्लीटली, या मतलब ऊपर ऊपर पढ़ना चाहता है, वो भी पढ़ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखकर। क्या होता है बच्चों के पास फिर टाइम नहीं रहता है, मतलब कि जॉब भी करते रहते हैं, डिप्लोमा भी करते रहते हैं, तो इससे ये हो जाएगा दोस्तों कि आपको ज़्यादा लोड भी नहीं होगा आपके ऊपर और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आप ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते चले और इसका आंसर लिखते चले, इसी को तैयार करें दोस्तों, और इसी से आपको कह रहे हैं दोस्तों अच्छा नंबर गेन करेंगे। ठीक दोस्तों, आप हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखिए, हम आपके ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं कि आप हमारा पूरा वीडियो देख रहे हैं और शुरू से देखिए दोस्तों। जितना बताया है दोस्तों इस वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट करिए और आप इसका आंसर लिखिए और इसको पढ़िए। अभी से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, आपको पेपर में बहुत आसान रहेगा। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं अपने करियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि जो आने वाली नई वीडियो है आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।